हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। पहला टॉपिक है एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ N2 वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यूरिया, यूरिक एसिड एंड एक्सेट्रा। देखिए इसमें होता क्या है, हमारे बॉडी में जितने तरह के वेस्ट बनते हैं तो वो जाके एक जगह स्टोर होते हैं और यूरिन के माध्यम से क्या होता है, हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें रिमूवल क्या क्या होते हैं वो हम लोग जानते हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी में क्या है, वेस्ट के रूप में होता ही है। दूसरा है एक्सक्रीटिव वाटर, इसकी जितना वाटर हम लोग एक्सेस में ले लेते हैं तो वो क्या होता है, यूरिन के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एक्सेस आयन, कोई भी अगर हम एक्सेस आयन ले लिए तो वो भी हमारे बॉडी से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। एक आयन्स में हो गया Na+, K+, Cl-, सल्फेट एक्सेट्रा, एज वेल एज रिमूवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स। अब एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग, C6H12O6O2। इसमें मेटाबॉलिज्म होता है CO2 + H2O + 38 ATP। एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन एनिमल्स एंड किंगडम्स। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एनिमल्स में कैसे कैसे पाया जाता है, तो पहला 3 फाइलम है, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफेरा। ये तीनों ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, ये सारा क्या है, एक्वाटिक्स है। क्या है एक्वाटिक मतलब जल में रहने वाला। H2O लिविंग। द NH3, इसमें इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, NH3 विच N2 वेस्ट मूव इनटू द वाटर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द सरफेस के द्वारा क्या होता है, ये रिमूव करता है N2 और NH3 क्या करता है, एक्सचेंज कर लेता है। दीज फाइलम्स डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कोई भी इसमें स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होता, यानी कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, अपने बॉडी से क्या करता है, एक्सक्रीटरी जितना भी वेस्ट होता है वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है। हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट एंड प्रोडक्ट। पहला फाइलम है मोलस्का। पहला फाइलम मोलस्का है। मोलस्का में पढ़ेंगे गिल्स हेल्प इन द एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। गिल्स क्या करता है, हेल्प करता है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करने में। दूसरा फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एक तरह का ऑर्गेनिजम्स है जिसमें कोई भी रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। तीसरा है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा और फाइलम है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोबायोटिक ग्लैंड। फाइलम कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, पहला फाइलम बैठा हुआ है कॉर्डेटा में, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। उसको हम लोग एग्जाम्पल्स बोलेंगे एस्कीडिया, स्काल्प। न्यूरोग्लैंड इसमें होता है हेल्प इन एक्सक्रीशन। एंड सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, एग्जाम्पल्स एम्फिऑक्सिस, लैंडस्लेट। प्रोटोनेफ्रीडिया होता है लैंडस्लेट में, कंटेनिंग सोलेनोसाइट सेल। कौन से से कंटेन करता है, सोलेनोसाइट सेल, जिसको हम लोग फ्लेम सेल से बोलते हैं। तीसरा फाइलम वर्टिब्रेटा। तीसरा फाइलम है वर्टिब्रेटा जिसमें फिश, एम्फिऑक्सिस, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स एक्सेट्रा। इस सब में किडनी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, किडनी। 1 मिनट, हम किडनी लिख देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पढ़ते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं फ्लैटवॉर्म। दूसरे नाम से क्या जानते हैं, फ्लैटवॉर्म्स। उसके जो स्ट्रक्चर होता है वो ये स्ट्रक्चर होता है, फ्लेम सेल्स होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रीडिया हेल्प्स इन एक्रीशन एंड एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन। जो इसका फोटोनेफ्रीडिया होता है, जो फ्लेम सेल जिसको कहते हैं, वो हमारा हेल्प इसमें करता है एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में। प्रोटोनेफ्रीडिया कंटेन फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, फ्लेम सेल्स। मेंटेन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द बॉडी। ये प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स का वर्क क्या है हमारे बॉडी में, मेंटेन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन आवर बॉडी में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसको क्या करना, मेंटेन रखना। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा फाइलम एस्केलमेंथिस। फाइलम एस्केलमेंथिस, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं राउंड वॉर्म। इसको रिटेन सेल भी बोलते हैं। जी, इसको रिटेन सेल क्या होता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है। आगे दूसरा फाइलम है फाइलम एनेलिडा।
इसमें स्क्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन होता है। क्या होता है? स्क्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, मेटा नेफ्रीडिया होता है, ये भी स्क्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो